अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। आपका मैथ्स का 4th लेक्चर है आज। आपकी टीचर मिस अमरीन हूँ मैं। बेटा आज हमने सेट्स का एक नए ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, असल में हमारा मेन टॉपिक जो है वो डी मॉर्गन लॉज हैं जो सेट्स के हैं, लेकिन उनको समझने से पहले हमें कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट से भी पहले हमें सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, अब हम सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे आपको आज सिखाऊंगी सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 सेट्स हैं। ए सेट इज़ 1 2 3 एंड बी सेट इज़ 2 3 उसके एलिमेंट्स है। ठीक है, और अगर हमें वो कहते हैं कि ए में से बी को माइनस करें, तो जैसे यूनियन इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस में करते हैं, पहले हम ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, बीच में माइनस का साइन ही है, और बिल्कुल इसी तरह दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 2 3 हैं, उनको टिक कर लिया। अब यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है। आपको पता है कि नंबर्स को माइनस करते हैं, 5 - 2 कहाओ, तो हम हमेशा छोटे बच्चों को कहते हैं कि आप वर्टिकल फॉर्म में लिख के कट करें, लाइंस लगा लें 5 और उसमें से 2 कट करके जो बाकी बच्चे हैं वो लिख लें। तो आप हमेशा नोटिस करते हैं कि जो बचते हैं, ये जो रिमेनिंग होता है नंबर, ये कहाँ से बचता है? 5 में से बचता है ना, यानी कि पहले वाले नंबर में से। बिल्कुल उसी तरह सेट्स का भी कॉन्सेप्ट है। a माइनस बी में हम क्या करते हैं, a में से b के सारे नंबर्स जो मैच करते हैं वो निकाल देते हैं, और जो a सेट में यानी पहले वाले सेट में बचता है वो हमारा आंसर होता है। ये के जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो देखें 1 2 3 में से कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे वो टिक कर लिए, 2 और 3। 2 और 3 को निकाल दें तो फर्स्ट सेट में क्या बचता है, सिर्फ 1। तो ये a माइनस बी का आंसर है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन बच्चे इस तरह भी करते हैं कि बाज़ औक़ात वो a और b में कुछ एलिमेंट्स कॉमन दे देते हैं, और बच्चे जो हैं कन्फ्यूजन में आंसर रॉन्ग निकालते हैं। मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। नीचे ए सेट 1 2 3 ही ले रही हूँ मैं, और बी सेट में ले लेती हूँ 2 3 4। अब मुझे a माइनस बी करना है, तो पहले मैंने ए सेट लिखा माइनस, फिर मैंने बी सेट लिखा, टिक कर लें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। माइनस तो वही होंगे, सब्ट्रैक्ट तो वही होंगे। इन दोनों को मैंने जो कॉमन एलिमेंट्स थे 2 3 को निकाल दिया पहले वाले सेट में से, तो पहले सेट में क्या बचा, 1। अब बच्चे कन्फ्यूजन में क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि दूसरे सेट में जो बचा है 4 उसको भी आंसर में लिख देते हैं। ये मिस्टेक है जो बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसे मैंने आपको नंबर्स के आंसर से समझाया है कि आपने सिर्फ जो रिमेनिंग पहले वाले सेट में नंबर में बचते हैं वो लिखने होते हैं, इसी तरह आपका फोकस सिर्फ पहले सेट पे होना चाहिए। पहले सेट में जो बचेगा बस वो लिखना है। दूसरे सेट में 10 एलिमेंट्स भी बचते हैं, उनसे हमें कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, तो देखें इस सेट का आंसर भी वही आएगा। दूसरी बात ये कि आपने सेट्स का 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कम्यूटेटिव लॉज, इंटरसेक्शन यूनियन के, जिसमें हमने पढ़ा था कम्यूटेशन का क्या मतलब है, कम्यूट करने का, कि सेट्स की जगह बदल दें तो यूनियन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इंटरसेक्शन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लॉज थे ना हमारे, कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है बी यूनियन ए के, और कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी होता है इक्वल बी इंटरसेक्शन ए के। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये इक्वल नहीं होता, जैसे नंबर्स में भी सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं होता। पहले मैं आपको सेट्स से समझाती हूँ। ये जो ऊपर वाले सेट ए और बी लिए हैं, इन्हीं से देखें, मैं बी माइनस ए फाइंड करती हूँ। पहले बी सेट माइनस ए सेट, ठीक है, जो टिक कर दिया कॉमन एलिमेंट्स को, सॉरी, ठीक। अब देखें 2 3 कॉमन था, वो तो निकल गया, तो इस सेट में बी सेट में तो कोई बचा ही नहीं एलिमेंट, तो इसका मतलब है आंसर में कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट हमारा आंसर है। तो आप ये देखें, अगर मैं इसका नाम इक्वेशन 1 रख दूं और बी माइनस ए का नाम इक्वेशन 2 रख दूं, तो ए माइनस बी का आंसर, उसमें एक एलिमेंट 1 है
जबकि b माइनस a के आंसर में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि a माइनस b माइनस a के इक्वल नहीं होता। और अगर होगा भी किसी केस में तो वो सिर्फ कब पॉसिबल है, व्हेन a इक्वल्स टू b गिवन हो कि वो पहले से इक्वल है, ठीक है, तब हमारे पास a माइनस b माइनस a के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो जनरली ये बात याद रखनी है कि जनरली a माइनस b माइनस a के बराबर सेट्स में नहीं होता, ठीक है। जनरली यानी आम तौर पे। स्पेशल केस में जब दोनों सेट पहले से ही बराबर हों तब a माइनस b माइनस a के बराबर होगा। नंबर्स में भी तो देखें, आपको अगर याद हो सेम कॉन्सेप्ट होता है। जैसे 7 माइनस 2 करें तो क्या आता है 5, 7 का कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, ठीक है। लेकिन 2 में से 7 माइनस करें आप तो क्या आता है 5, और यहाँ ग्रेटर का साइन क्या है माइनस। तो आप मुझे बताएं +5 -5 तो बराबर नहीं होते। तो इससे क्या पता चला, नंबर्स में भी सब्ट्रैक्शन में जगह बदलने से फ़र्क पड़ता है, सेम आंसर नहीं आता। तो 2 माइनस 7 7 माइनस 2 इक्वल नहीं होते। तो इन्हीं की हेल्प से हमने, अगर इन सेट्स को रिप्लेस कर दूँ मैं इनकी जगह, तो ये सेम बात बन गई, ठीक है। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में हमेशा एक यूनिवर्सल सेट ज़रूर गिवन होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जब किसी सेट का हमें वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो उस क्वेश्चन में हमें हमेशा उस सेट के साथ यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा U है हमारा यूनिवर्सल सेट, मैंने आपको पहले भी बताया था और आप जानते भी हैं पहले से, और A कोई भी सेट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट हमें A सेट का कहा होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। उसको लिखने का तरीका क्या है, A के ऊपर या तो स्मॉल c लिखते हैं पावर में, या A के ऊपर डैश, ठीक है। इसको पढ़ेंगे A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इंग्लिश में वर्ड्स में लिखना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ठीक। तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या है, U माइनस A, यानी जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, ठीक है। और माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। बस ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट में हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल वो हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो हम पहले क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, ठीक है। उसका आंसर एक सेट होगा, फिर उस सेट को U में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो मुझे अब इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, U में से इस ब्रैकेट को माइनस कर दूँगी, ठीक है। अब मैं आपको डी मॉर्गन लॉज बता देती हूँ। डी मॉर्गन जो लॉज हैं वो दो हैं। इसमें 3 सेट्स हमें गिवन होते हैं, फॉर एनी 2 सबसेट्स A B ऑफ आ यूनिवर्सल सेट। अगर कोई भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और उसके 2 सबसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये शर्त होती है और वो उन्होंने हमेशा दिया होता है, यूनिवर्सल सेट बड़ा और वो जो 2 बाकी सेट होते हैं उन दोनों के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में लाजमी मौजूद होते हैं, यानी ये दोनों सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स ही होते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लॉ है कि अगर A यूनियन B होल का पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जब कॉम्प्लीमेंट अप्लाई होगा तो खुल के क्या आएगा, दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, A के ऊपर अलग B के ऊपर अलग। और अगर दोनों के बीच में यूनियन था तो खुलने के बाद वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरह सेकंड लॉ बनाएं अगर,
तो वो ये है कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन हो रहा है बीच में और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लें तो खुलने के बाद दोनों सेट्स पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आएगा और इंटरसेक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। सिंपल सी बात है, पहले होल पे था, जब सेपरेट हुआ तो यूनियन इंटरसेक्शन बन गया, जब होल पे था और इंटरसेक्शन था बीच में तो सेपरेट होने के बाद वो यूनियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन हैं, हमने लेफ़्ट इक्वल टू राइट शो करना होता है। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी समझा दिया है, मैं कॉम्प्लीमेंट एक सेट का लेके भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास यू सेट है 1 2 3 4 5 और बी सेट ले लेते हैं हम कोई सा, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, हमेशा पहले फॉर्मूला लिखते हैं u माइनस बी के इक्वल। ठीक है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको माइनस कर देंगे u में से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 माइनस बी सेट क्या है हमारा बेटा 1 2 3। टिक कर लो कॉमन एलिमेंट्स, ये 1 2 3 को इसमें से निकाल दें पहले वाले सेट में से, यूनिवर्सल में से, तो यूनिवर्सल में बाकी क्या बचा 4 और 5, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, वही वाली बात सब्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या याद रखना है कि माइनस हमें क्या कहते हैं कि जो पहले सेट में बचेगा सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले सब्ट्रैक्शन सिखाई है और उसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट सिखाई है। तो हमेशा यूनिवर्सल में जो बचेगा वही कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ जिनमें हमने डी मॉर्गन लॉज यूज़ किए हैं। ठीक है, जी बेटा, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज इफ़ u इक्वल्स टू n, n कौन सा सेट होता है, n फॉर नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक, a इक्वल्स टू 5, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, खाली सेट, तो आप उसको एम्प्टी ब्रैकेट लिख देंगे। ठीक, b इक्वल्स टू p, p स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर्स, तो बेटा प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और वो सेट कौन सा है 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। मैं इसका एक पार्ट आपको करवाऊंगी, दूसरा पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने प्रूव करना है। ठीक है, पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, कॉम्प्लीमेंट पहले नहीं ले सकते हम। ठीक है, पहले ये अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड किया, ए सेट एम्प्टी, यूनियन बी सेट हमारे पास 2 3 5 7 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे तो सो ऑन का साइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये सेट्स चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता इनका एंड कहाँ होगा। अब यूनियन में इन दोनों का क्या आएगा, यही वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इक्वल्स टू, तो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था जैसे जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हो उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दें। तो मुझे यहाँ ए यूनियन बी इस ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो देखें मैंने यूनिवर्सल में से इस ब्रैकेट को माइनस कर दिया। यू सेट क्या था, ऊपर से नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, मैंने 4 नंबर लिख लिए हैं ताकि कम से कम 2-4 बचे हुए नज़र आए, माइनस, और दूसरा सेट जो अभी ए यूनियन बी का आंसर आया है ये 2 3 5 7 सो ऑन, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें पहले 1 उधर नहीं है तो बच गया, 2 इधर और उधर था वो दोनों में कॉमन है उसको निकाल दिया, 3 इधर भी है और उधर भी है वो तो नहीं आए बचेगा, फिर आगे कौन बचेगा 4। ठीक है, आप कम से कम 2 एलिमेंट्स भी लिख के दिखा दें बचे हुए तो वो काफ़ी होगा। ठीक है, ये मेरा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट साइड सॉल्व होगी, इसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रख दिया। अब राइट साइड पे चलते हैं, उसके लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ सेट के दोनों के ऊपर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है तो इनको मैं अलग अलग निकाल लूँगी, बाद में इंटरसेक्शन लूँगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट क्या फॉर्मूला है, यू माइनस ए, यू की जगह यू सेट 1 2 3 सो ऑन, माइनस ए है एम्प्टी। अब देखें इसमें से खाली सेट यानी कुछ भी नहीं निकाला तो पूरा ये सेट बच गया 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस बी के इक्वल, सी का कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस सी, डी कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस डी। ठीक है, सबको यू में से माइनस करते हैं, यू 1 2 3 सो ऑन माइनस बी सेट, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब देखें 1 दो इधर नहीं है, 1 बच गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे खोल के ज़्यादा एलिमेंट्स लिख के भी दिखा दिए, मैंने 8 तक काउंटिंग लिखी है, वहाँ पे 2 3 5 7 लिखे हुए हैं। देखो 1 बचा, 2 उधर दोनों में कॉमन है उसको नहीं लिख सकते वो निकल गया, 3 दोनों में कॉमन था वो भी निकल गया, फिर कौन बचा 4,
फिर 5 दोनों में कॉमन है, वो निकाल दें। नेक्स्ट नंबर कौन है, 6 नहीं था उधर, ये बच गया। 7 दोनों में कॉमन था, वो भी निकल गया। तो नेक्स्ट नंबर कौन है, 8। तो इस तरह चलते जाएंगे। आप 2 नंबर्स भी कम से कम लिख के दिखा दें तो काफ़ी होंगे, ठीक है। इसलिए कम से कम 4 एलिमेंट्स पहले पहले लिख लें, ताकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई मिले तो सही आंसर हमें, ठीक है। अब मैंने दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ए और बी का। अब हमें लेफ्ट राइट साइड क्या कहती है कि दोनों का क्या लेके दिखाना है आपने, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला लिखा है, ठीक है। ये 1 4 6 8 9 दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, टिक करने हैं। 1 दोनों में टिक, 2 नहीं है उधर, 3 उधर नहीं है, 4 था वो भी टिक हो गया, 5 नहीं है, 6 दोनों में था, टिक कर गया। कम से कम 3 एलिमेंट्स काफ़ी होंगे, 2 या 3, ठीक है। तो 1 4 6 मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखे हुए हैं। ये मेरी पूरी राइट साइड सॉल्व हो गई, इसका नाम मैंने रख दिया 2। लेफ़्ट साइड और राइट साइड फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से क्या पता चला, देखिए हम सेम आंसर आ रहे हैं, 1 1 4 4 6 6 8 8 9 9 10 10, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वेरीफाई हो गया है। आपने इसका बी पार्ट खुद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।